द गोल्डन मैलर्ड। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं संजीव जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ सीओआईटी बॉक्स एंड टीएनएस। सो आज जो कहानी है वो है इंस्पायर्ड जातका टेल्स से। तो अगर आपको नहीं पता तो जातक कहानियां जो हैं ये बहुत ही फेमस हैं और ये एक्चुअली में इंडिया से ही बिलोंग करती हैं। और ये सारी की सारी जो कहानियां हैं ये बुद्धा की लाइफ पर बेस्ड हैं। तो इसमें कभी जो है बुद्धा कभी एज अ एज अ किंग अपेयर करते हैं, कभी एज अ देव, कभी एनिमल, बट लेकिन किसी भी फॉर्म में होता है उसमें कोई ना कोई मॉरल स्टोरी जरूर छुपी होती है। ओके। तो आइए आज की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्टोरी है बताती है कि भी एक बार जो है एक राजा था और वो एक दिन जो है हंटिंग करने के लिए निकला। तो आखेट पे गया तो उसको एक बहुत ही सुंदर एक गोल्डन बर्ड जिसको मैलर्ड कहते हैं वो दिखाई दिया। उसको जो बर्ड है उसकी ब्यूटी इतनी मतलब इतना इंस्पायर हुआ तो उसने जो है अपने जो सैनिक हैं उनको ऑर्डर दिया कि भी जो है हंटर्स को बुलाओ और इस बर्ड को जो है किसी भी तरह से मेरे को जिंदा पकड़ना है, मैं इसको अपने राज्य में रखूंगा, अपने पास रखूंगा। और फाइनली जो है बहुत मेहनत के बाद में तो उसके जो राज्य के हंटर्स है उन्होंने किसी तरीके से उस बर्ड को जो है बगैर उसको कि हानि पहुंचाया उसको कैप्चर कर लिया। और बहुत ही राजा खुश हुआ और उस बर्ड को जो है बड़े सुंदर सा उसने एक पिंजरा बनवाया, एक सोने का पिंजरा बनवाया और उसको बहुत ही बड़ा पिंजरा बनवाया, बहुत ही अच्छा पिंजरा बनवाया। और उसको जो बेस्ट से बेस्ट चीजें खिलाई जा सकती थी वो लाके उस बर्ड को दी। लेकिन जो बर्ड था वो उसको जो ये जो उसने उसको कैप्टिविटी में रखा ये इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो चाहता था कि मेरे को फ्री कर दिया जाए। और बहुत जल्दी उसने देखा राजा ने कि धीरे धीरे जो बर्ड है ना उसका जो वो गोल्डन कलर था वो डल पड़ता जा रहा है, उसके फेदर्स भी जो है वो झड़ने से लग गए हैं। बर्ड बिल्कुल जो है बीमार लगने लग गया। और जो है एक बार जो है राजा के पास एक भिक्षु आए और भिक्षु या साधु कह सकते हैं। वो आए और उन्होंने राजा ने पूछा कि भी एक बार आप देख के बताइए कि भी मैंने बेस्ट से बेस्ट इसके लिए मैंने खाना कराया है और इसको सब तरीके के ऐशो आराम मैंने दिए लेकिन फिर भी जो है ये बर्ड बीमार क्यों पड़ता जा रहा है। ओके। तो जो उस टाइम पे जो साधु थे उन्होंने कहा कि राजा ये जो बर्ड है, ठीक है, ये जो पक्षी है ये एक तरीके से आपके किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जैसे ये बर्ड कैप्टिविटी में इसको देख रहे हैं कि ये फल फूल नहीं रहा और ये इसके जो इसका कलर भी डल पड़ गया और ये देखने में बीमार लग रहा है, इसी प्रकार से आपकी जो किंगडम है वो भी बीमार पड़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी किंगडम को रूल कर रहे हो तो आप हर जगह में अपनी विशेष को चलाते हो, ठीक है ना, और आप सोचते नहीं हो कि हमारे को क्या चाहिए, मेरे लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए बस आप केवल उसी के बारे में ध्यान रखते हो। और ये जो बर्ड है ये एक्चुअली में उस तरह का बर्ड है जिसको कि आकाश में उड़ना पसंद है, बट आपने इसको अपने स्वार्थ की वजह से इसको केज में डाल दिया है। और आपको लग रहा है कि भाई अब ये और भी खुश होना चाहिए क्योंकि ये जो गोल्डन पिंजरा है ये आपको पसंद है, इसको नहीं पसंद, इसको तो पिंजरा चाहिए ही नहीं है। ओके। तो उस दिन से जो है राजा है उसको अक्ल आई और उसने बर्ड को इमीडिएटली रिलीज कर दिया। और जैसे ही उसने उसको रिलीज किया तो देखा कि कुछ ही दिनों बाद जो है वो बर्ड आसपास के पेड़ों पर है और वो एकदम सुंदर हो गया है, हेल्दी हो गया है। राइट। एंड उसी दिन से राजा ने जो है अपनी किंगडम में भी जिस तरह से वो रूल करता था, तो पहले तो क्या था कि बस ये कर दो वो कर दो, क्यों, क्योंकि राजा की विश है, ठीक है। तो यही सब चीजें जो है आजकल हमें भी देखने को मिल रही हैं। तो हमारे पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है कि जिसके अंदर जिसका जो मन आता है वो वैसा करता है, जिसके पास जिस राज्य का जो है कंट्रोल है तो वहां पे वो पूरी अपनी इच्छा चलाते हैं और एक बार जब पावर में आ जाते हैं उसके बाद मुड़ के दोबारा नहीं देखते कि एक्चुअली में तो जिन लोगों ने आपको पावर में लेके आया तो उनकी विशेष क्या है, तो उनकी विशेष को फिर वो टोटली इग्नोर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपकी कंपनी में है चाहे आपके घर में है तो यू शुड रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है वो हमेशा आपको सर्विस में मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, that is the only way, only and only known way of actually getting happiness is by using your capabilities, your strengths to actually be of service to help others, and help them achieve whatever they want to achieve. तो अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचें, अपने बच्चों के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के, तो वो लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचें। और उसी से जो है उनको एक आपको भी खुशी मिलेगी और वो भी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे को जो है औरों को हेल्प करनी है तो उसी के लिए एक छोटा सा एक टेक टिप देता हूँ। तो मैं कई लोगों को देखा है कि भी वो सुबह मॉर्निंग में कहीं से भी कॉपी करके कोई कोटेशन भेज देते हैं
या कोई इमेज भेज देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बेटर तरीका बताता हूँ। तो जैसे आपने, अगर आई एम श्योर अपनी कंपनी में कोर वैल्यूज बना रखी होंगी, अगर नहीं बनाई हैं तो ज़रूर बनाएं। तो जैसे हमारी कंपनी की कोर वैल्यू है टीम वर्क। तो इंस्टेंट की मैं कोई भी मैसेज भेजूं, तो मैंने एक मैसेज बनाया कि चैट जीपीटी को यूज़ किया कि राइट अ गुड मॉर्निंग मैसेज विद इंस्पायरिंग कोट अबाउट आवर कोर वैल्यू टीम वर्क। तो अपने टीम को उसके बारे में बताना और टीम को इस पे इंस्पायर करना। तो जो भी आपकी कोर वैल्यूज हैं, जैसे आप कहते हो इंटेग्रिटी मेरी कोर वैल्यू है, ठीक है, या फिर मेरी कोर वैल्यू जो है वो पैशन है, इनोवेशन है, ओके। तो आप कोई भी कोर वैल्यू या डिसिप्लिन है, तो उसके ऊपर आप इससे मैसेज लिखवा सकते हो। तो उसने अच्छा सा मैसेज लिख दिया और एक अच्छा सा कोटेशन भी डाल दिया, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन अचीव सो मच। और ये थोड़ा बड़ा बना दिया ऐसे, मैंने कहा नहीं इतना बड़ा मैसेज कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैंने से बोला मेक इट शॉर्टर। तो इसने छोटा भी लिख दिया, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच, एंड लेट्स किक स्टार्ट द डे विद द पावर ऑफ टीम वर्क, टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स एंड अकम्प्लिश रिमार्केबल थिंग्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे, राइट दिस इन हिंदी। तो यही चीज जो है अब ये हिंदी में भी लिख देगा, ठीक है। तो इट विल कन्वर्ट दिस टू हिंदी, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो आस्क द एआई। तो देखिए ये इसने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। और अभी आप इसको बोलिए कि प्लीज राइट 5 more लाइक दिस, कि आप 5 और ऐसे लिख दो, तो वो 5 और लिख देगा, ठीक है। सो दिस इज द अमेजिंग अमेजिंग वे टू एक्चुअली इंस्पायर योर टीम। और आप एआई को यूज करके अपने मीनिंगफुल मैसेजेस बना सकते हो। तो कई लोग कहते हैं कि भी एआई से हमारी जॉब चली जाएगी, तो मेरा कहना है कि नहीं, अगर आप सही तरीके से यूज करो तो इसको आपकी जॉब नहीं जाएगी, और उल्टा आप अपने आप को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसी को बोल सकते हैं कि राइट 5 more लाइक दिस इन इंग्लिश। तो अब ये 5 और ऐसे, ये देखिए, ये देखिए देखिए इसने 5 और ऐसे मैसेजेस बना दिए। तो आई होप कि आपको मेरी आज की टेक टिप अच्छी लगी होगी, एंड आई होप यू यूज दिस फॉर रियली क्रिएटिंग a really amazing अमेजिंग इंस्पायरिंग योर टीम। So look forward to seeing you in my next story.